हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये नहीं चले जाएगी। और जब से मोदी सरकार सत्ता पे विराजमान हुई है, युवाओं के सर पे एक ठप्पा लगा दिया बेरोजगारी का। पकौड़ा आप सेना से पकौड़ा तलवाइएगा क्या, हमें ये बताइए आप? पकौड़ा तलने वाला सेना रखिएगा आप, या तालिबान वाला आएंगे आपके सेना की रक्षा करने के लिए? जो आप मीडिया में चला रहे हो भी वही आएंगे क्या आपके पास सेना बॉर्डर को रक्षा करने के लिए? या तो फिर आप घोषणा कर दीजिए कि हम बॉर्डर भी प्राइवेट कर रहे हैं, तो हम भी अपनी मांग करना छोड़ देंगे। आप देशभक्त और देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांटने वाले आप नहीं हैं। देशद्रोह तब तक नहीं है जब तक वो देश से खिलवाड़ ना कर दे, देश के साथ गद्दारी ना कर दे। क्या हम देश के साथ गद्दारी करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं क्या? देश का सेवा करने के लिए यहाँ पे अपना हक मांगने के लिए आए हुए हैं। सरकार कौन होती है? सरकार का देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रही क्या? आप भी अगर ऐसे देशभक्त हो जो सेना की इज्जत नहीं करते हो ना, सरकार को भी बोलता हूँ, आप पे भी थूकता हूँ मैं, अगर आप ऐसे देशभक्त हो तो। मैं तो कहता हूँ मीडिया को जो देश के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है, मैं उसे स्तंभ पे थूकता हूँ जो एक सच्चाई को नहीं दिखा सकते। क्या आपको क्या स्तर से देश का स्तंभ माना जाए? किसी के गुलामी में आकर बात करने के लिए, किसी के एक आदमी के इशारे पे चलने के लिए आप क्या दिखाते हो? क्या आप लोग टीआरपी का खेल खेलते हो क्या? टीआरपी आपको चाहिए क्या? अरे एक बार चला के तो देखो, हमें भी बहुत टीआरपी है। एक बार हमारे दर्द को समझो आप लोग। सिर्फ जो पैसे देते हैं, किसी एक का गुलाम मत बनना सीखो। ये देश आज़ाद हो गया। मीडिया आप लोग को क्यों नहीं दिखा रही? मीडिया सर इसलिए नहीं दिखा रही, मीडिया भी जो है उनके अंदर है। मीडिया से हम लोगों ने 4 बार 5 बार न्यूज़ एबीपी वाले से बात किया, आज तक वाले से बात किया। उन्होंने बोला बेटा हम लोग मजबूर, हम लोग तुम्हारा न्यूज़ नहीं दिखा सकते, ऐसे सर बोले। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। एसएससी जीडी के छात्र आज एसएससी दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, फिर भी ये मुस्तैदी के साथ धरना दे रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं, इनका रुख क्या है। इसके साथ साथ जिस दृढ़ता के साथ, ये संकल्पबद्ध तरीके के साथ ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट दे रहे हैं, सभी चीज़ों को समझा जाएगा। ये बताइए कितने दिनों से हैं आप यहाँ? जी हम तो पिछले जब से हमारा एक नसीब से खेल किया गया, हमारे वर्दी से खेल किया गया, 21 जनवरी 2021 के बाद से हम लोग रेगुलर दिल्ली में है। लॉकडाउन को सिर्फ छोड़ दिया जाए बीच में, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था तो इसकी वजह से हम दिल्ली में नहीं थे। उस दरमियान भी हमारे कुछ साथी दिल्ली में लगातार प्रयत्न रहे कि अभी हमारे साथी नहीं है हमारे बीच में। तो जितना भारत सरकार का मंत्रालय, क्योंकि वो तो बंद नहीं हुआ था, भारत सरकार के मंत्रालय में जितनी भी हमारे एजेंसी हमारे पीछे जो लगी, सीआरपीएफ, एसएससी, सबके एजेंसियों में जा करके मेमोरेंडम दिया, हमारे साथ ऐसा ऐसा खेला किया गया है, तो हमारे खेला को समझा जाए और हमारे हक। इंडिया में तो आजकल तालिबान और अफगानिस्तान चल रहा है, आप लोग की कहीं सुनवाई है? मैं तो कहता हूँ मीडिया को जो देश के चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है, मैं उसे स्तंभ पे थूकता हूँ जो एक सच्चाई को नहीं दिखा सकते। कैसे कहे कि आप देश का स्तंभ माना जाए? क्या आपको क्या स्तर से देश का स्तंभ माना जाए? किसी के गुलामी में आकर बात करने के लिए, किसी के एक आदमी के इशारे पे चलने के लिए आप क्या दिखाते हो? क्या आप लोग टीआरपी का खेल खेलते हो क्या? टीआरपी आपको चाहिए क्या? अरे एक बार चला के तो देखो, हमें भी बहुत टीआरपी है। एक बार हमारे दर्द को समझो आप लोग। सिर्फ जो पैसे देते हैं, किसी एक का गुलाम मत बनना सीखो। ये देश आज़ाद हो गया। अब अपनी कानों में अगर धूल जमी हो तो साफ कर लो, तेल डाल लो, और ये देश आज़ाद हो चुका है, आज़ादी से काम करो। और ये जो बच्चे हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें भी आप एक बार दिखाओ, तब जाकर के माना जाएगा कि आप देश के स्तंभ माने जाते हो। पुलिस के द्वारा आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज की गई, कितनी चोटें आई? कितनी चोटी आई हो तो आप पिछले या तो वीडियो देख सकते हो, या तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल चले जाओ। हमारी एक बहना अभी भी वहाँ पे एडमिट है, उनसे खुद जाके आप देख सकते हो। हम तो बोलूँगा ना, तो दिल्ली पुलिस प्रशासन आप भी कर सकते हो कि आप तो अपना सहानुभूति के लिए आप बोले जा रहे हो। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक भाई मैं बुलाना चाहता हूँ, उसका आप जख्म देखिए अभी भी किस प्रकार लाठी से मारा गया। अगर उतनी जोर से लाठी अगर कसाब को मारा गया होता तो 10 साल रखने की नौबत नहीं आती, जितनी जोर से हमारे कैंडिडेट को लाठी मारी गई है। एक आजकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, जो युवा सड़कों पर उतर कर अपना हक मांगते हैं उनको अधिकतर ये सरकार देशद्रोही का दर्जा दे देती है। क्या कहना चाहेंगे? आप देशभक्त और देशद्रोही के सर्टिफिकेट बांटने वाले आप नहीं हैं। देशद्रोह तब तक नहीं है जब तक वो देश से खिलवाड़ ना कर दे, देश के साथ गद्दारी ना कर दे। क्या हम देश के साथ गद्दारी करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं क्या? देश का सेवा करने के लिए यहाँ पे अपना हक मांगने के लिए आए हुए हैं। देश का सेवा कर, ये जवान क्या गद्दार हैं क्या? यही तो हम बन चुके हैं। सिर्फ हमारे वर्दी तो नहीं है, भारत सरकार का मुहर तो नहीं है। अब हमारे में कमी क्या है? मैं आपको गद्दार नजर आ रहा हूँ जो आप हमें देशद्रोही कराने पर लगे हुए हैं? आप ही बताइए। सरकार ऐसे आरोप लगा देती है। आप सरकार कौन होती है? सरकार का देशभक्त सर्टिफिकेट बांट रही है क्या?
आप भी अगर ऐसे देशभक्त हो जो सेना की इज्जत नहीं करते हो ना, सरकार को भी बोलता हूँ, आप पे भी थूकता हूँ मैं, अगर आप ऐसे देशभक्त हो तो, जो कि अब सेना की इज्जत नहीं कर रहे हो। एक प्रकार से मैं सेना में बन चुका हूँ, जितने साथी में यहाँ पे हूँ ना, एक प्रकार का मैं सेना हूँ, बस आपके एक मुहर लगनी बाकी रह गई है। तो क्या आपके मुहर के बिना हम सेना नहीं बने हैं? आपने जो भी सेना में जाने के लिए क्राइटेरिया रखा, रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, क्या हमने उसमें डिस्क्वालीफाई हुआ क्या? मैं अगर हमने इसको पास किया। ये जो किसान हैं पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई बात सुनवाई नहीं हुई। 4 से 5 महीने लगभग आप लोग को भी हो गए, है कुछ उम्मीद सरकार से? उम्मीद है नहीं तो हम जब तक या तो हम जाएंगे या तो ये चले जाए। हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक ये नहीं चले जाएगी। हम दूसरी सरकार आएगी, हम उससे अपना डिमांड रखेंगे, हमें उम्मीद है कि मिलेगी। मैं आपको डाटा बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार 2014 में आई है, 2011 से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ स्कैम कमीशन, जो कि पहले जनरल ड्यूटी जो पैरामिलिट्री फोर्स में होती थी, खुद की भर्तियां लिया करती थी, 2011 से इसने स्टाफ स्कैम कमीशन ने हमारे जिम्मा लिया है भर्ती करने के लिए। 2011 में 1 साल में भर्ती कंप्लीट हुई, 2012 में पुनः भर्ती आई, वो भी 1 साल में कंप्लीट हुई, फिर से भर्ती आई, लगातार 3 साल भर्तियां आई और एक साल में कंप्लीट हुई। और जब से मोदी सरकार सत्ता पे विराजमान हुई है, जब से युवराज बेरोजगार के युवाओं के सर पे एक ठप्पा लगा दिया बेरोजगारी का। लगातार 3-3 साल में आप रिप्लाई दे रहे, एक भर्ती का क्या है? 1.5 साल में इस भर्ती को आप कंप्लीट करा सकते हो, लड़कों को दूसरा मौका मिलेगा। एक स्टूडेंट के पास मिनिमम 4 से 5 साल का समय होता है अपने लक्ष्य को हासिल करने का। आप 3-3.5 साल तो एक ही भर्ती में निकाल दिए, फिर युवा कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आप अगला मौका भी, अब हम ओवर एज हो गए, अब हम कहाँ? तो कहते हैं पकौड़ो तलिए ना, क्या दिक्कत? पकौड़ा, आप सेना से पकौड़ा तलवाइएगा क्या? हमें ये बताइए, आप पकौड़ा तलने वाला सेना रखिएगा आप, या तालिबान वाला आएंगे आपके सेना की रक्षा करने के लिए? जो आप मीडिया में चला रहे हो भी वही आएंगे क्या आपके पास सेना बॉर्डर को रक्षा करने के लिए? या तो फिर आप घोषणा कर दीजिए कि हम बॉर्डर भी प्राइवेट कर रहे हैं, तो हम भी अपनी मांग करना छोड़ देंगे। ठीक, तो ये युवाओं का गुस्सा है, इस चीज़ को आप समझिए किस तरीके से ये आक्रोशित हैं और इनकी मांग जो है जायज़ है। और लोगों से बात करते हैं, कितने दिनों से आए हैं आप और सरकार से कितनी उम्मीद? यहाँ पिछले 14 फरवरी से दिल्ली की सड़कों पे हम घूम रहे हैं और हम अपनी जायज़ मांगों के लिए यहाँ दिल्ली में आए हैं। पर ये सरकार है जो हमारी मांगों को मानने के लिए हाँ नहीं कर पा रही है। कहाँ से आए हो? हाथ में ये फूल क्यों लिए हैं आप, इसका क्या कारण है? ये हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए हाथ में फूल लेकर बैठे हैं। मैं बता दूं, मैं मोहित कुमार, नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार से आया हुआ हूं। ये भर्ती 2018 में आई हुई थी। 18 में एग्ज़ाम हुआ कंप्यूटर बेस, उसके बाद 19 में फिजिकल हुआ, 20 में मेडिकल हुआ, 21 जनवरी 2021 को फाइनल में मेरिट आता है, जिसमें से 50-50 की खेल खेलती है सरकार। ये वैकेंसी एक यानी ठगी के अनुसार हो रही है। जो लड़के 77 नंबर लाते हैं उसको नॉर्मलाइजेशन के जरिए कम करके 70 ला दिया जाता है। जो लड़के 65 नंबर लाते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन के जरिए बढ़ाकर 80 कर दिया जाता है। ये हम लोगों के साथ हो रही है। आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज की गई पुलिस के द्वारा, कितने पीड़े में हैं, कितनी चोट आई आप लोग को? सर, और कब तक संघर्ष जारी रखेंगे? सर अभी जो है ये 17 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ सर, इसमें सर मतलब बहुत ये देखने वाली बहुत मतलब जो है बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि सर उस रोज़ हमारे बहने हम लोग के साथ जो हुआ सर, हम लोग को मतलब सामने नहीं मारते थे, इस बार लाठी से नहीं मारते थे, वो मतलब साइड में ले जाके फिर फाइट से मारते थे और मुक्का से मारते थे, लात घुसा से इस बार सर मारते थे हम लोग को। और सर हम लोग को जो मारा सर, लेकिन बहना को जो इस प्रकार से किया सर, आप वीडियो भी देखे होंगे, वीडियो में सर ये कैद है। मैं वो सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो सरकार वो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के लिए इतना मान सम्मान को बात करते हैं, आज वो वीडियो को देखे और जो है कम से कम उन्हें कुछ बोलने की नहीं है तो कम से कम वो डूब मरे, उन्हें ज़रा सा भी शर्म आना चाहिए। क्योंकि आज वो बेटी के साथ ही इस प्रकार से मतलब उसका कपड़े फट गया, उस प्रकार से मतलब जबरन उन लोगों को पकड़ के और बस में भाड़ा जा रहा था। तो आप जो है कैसे फिर ये बेटी का इज्जत कैसे होगा, बेटी फिर कैसे लोग पढ़ाएंगे? मीडिया आप लोग को क्यों नहीं दिखा रही है? मीडिया सर इसलिए नहीं दिखा रही, मीडिया भी जो है उनके अंदर है। मीडिया से हम लोगों ने 4 बार 5 बार न्यूज़ ABP वाले से बात किया,
आज तक वाले से बात किया, उन्होंने बोला बेटा हम लोग मजबूर, हम लोग तुम्हारा न्यूज़ नहीं दिखा सकते, ऐसे सर बोले। हम लोग उनसे यही बात बोले कि आप लोग को जब प्रेस का स्वतंत्रता अनुच्छेद ये 17 के तहत आप लोग को मतलब स्वतंत्रता जो है वो भी आप लोग खो चुके हैं। बोले बेटा ऐसा नहीं है, वो बात मत करो, हम लोग जो है इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि हम लोग तुम लोग का आजकल मीडिया में तालिबान बहुत चल रहा है, अफगानिस्तान बहुत चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग का भी मुद्दा चलना चाहिए। हम लोग सर पिछले 6 महीना सर इस प्रकार से रोड भटक रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले हम लोग की न्यूज़ को कवर नहीं करना चाहता है। लोग कहते हैं ना मतलब बिका हुआ। अब सर ये स्पष्ट हो गया, हम लोग को पूरा विश्वास हो गया कि सही मीडिया वाले जो है, नेशनल मीडिया वाले खास करके बिका हुआ है। आप लोग जैसे सर जैसे हो गया वो सब तो बराबर कवर करते हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि सर हम लोग की आवाज़ जो है मतलब सरकार तक नहीं पहुँची है। सांसद में शक्ति सिंह गोयल जी गुजरात के सांसद हैं, वो हम लोग की आवाज़ को उठा चुके हैं, लेकिन सर सरकार सुन करके अनसुनी कर रही है, हम लोग की बात को सुनना नहीं चाह रही है। सर संसद में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, ऐसे ही बिल पास हो रहा है बिना चर्चा के। सर बिना सर ये मतलब सब जो है ना ऊपर से नीचे तक सर मिले कितना सर हम लोग सांसद से मिले तो एक सांसद है सर, वो बोले क्या बेटे तुम लोग का आवाज़ हम नहीं उठा सकते, वहाँ पे जब जाते हैं ना तो हम लोग को जो मतलब वो गाली देकर के सीधा निकाल देंगे जब तुम लोग का हम चर्चा करेंगे। तो सर ऐसे भी मतलब प्रेशर और वो जो है मतलब ऐसे भी बोले सर हम लोग को, क्या करें सर हम लोग। इस प्रकार सर हम लोग जो है लाठी खा रहे हैं, फिर भी हम लोग की बातों को सरकार आज सुन नहीं रही है, और जब वोट मांगने की टाइम आते तो हम लोग को हाथ जोड़ने चले आते हैं गाँव में। सर दफ्तर के बाहर आप लोग बैठे हो, अभी फिर से लाठीचार्ज हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? सर फिर से इस प्रकार पिछले बार की जैसे हम लोग लाठी खाएंगे और फिर हम लोग को भर के ले जाया जाएगा थाना में सर, फिर शाम होते हम लोग को छोड़ेगा वो। इस प्रकार से सर बार बार होता हम लोग को और वही होगा सर, क्या करेंगे सर। रह कैसे रहे हो यहाँ पे? खाने की दिक्कत होगी, रहने की दिक्कत, सोने की दिक्कत, कैसे रहे? अभी तक सर भूखे हैं सर, रात पे सर रोड पे सोए हुए थे और वहाँ पे 2 पुलिस वाला आया और वहाँ से पकड़ के सर ले जा रहे थे। फिर हम लोगों ने उसको जो है बताया, भाई के पास आए, फिर जो है सर वो हम लोग को छोड़ा और फिर जो है सर जा करके जो है दूसरे वो पैदल होता सर वो उसमें जा करके हम सोए और सर अभी तक कुछ खाए नहीं, बस वो एक बिस्कुट खाए सर, वही खा करके बस अभी तक है सर। ठीक है, ये दर्द है छात्रों का, उन छात्रों का जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार ये कहती है कि युवा देश के भविष्य हैं। स्थल में देश के जो भविष्य हैं युवा, वो आज सड़कों पे हैं और इनकी मांग को सरकार के द्वारा ठुकरा दिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।